वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज आज की क्लास में हम अगली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे जो बेस्ड है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है आज का। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, मान लो ए मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 -1 2 या -2 5। जैसे ये कोई एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है उसका, तो उसको या तो इस तरीके से शो करते हैं ए लिख के और उसके ऊपर टी लगा देते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए, या फिर ए डैश लगा के शो करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज का मतलब होता है जो उसकी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, या ये कह सकते हैं कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2/3, तो नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगी 1 2 3, तो उसको कॉलम में लिखेंगे 1 2 3। ऐसी दूसरी रो, ये दूसरा कॉलम बन जाएगी -1 -2 5। तो अब देखिए आप इसका ऑर्डर चेंज हो गया, क्या हो गया 3/2। इसी को बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो वापस ए के बराबर ही आना चाहिए, ए डैश इज इक्वल टू ए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब होता है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। सिमेट्रिक का मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए आना चाहिए, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ए कोई एक मैट्रिक्स है। अब आप देखिए, जैसे इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 2 5 -1 3 -1 7। अब आप देखिए ए डैश निकालते हैं हम। तो ए डैश के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था ट्रांसपोज के लिए, कि जो रो है उसको कॉलम बना देंगे। तो ये कॉलम बन गया 1 2 3, इस रो को भी कॉलम बना दिया 2 5 -1, और इस रो को भी कॉलम बना दिया 3 -1 7। अब आप नोटिस करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स नई निकल के आई है ये किसके इक्वल आई, वापस ए के बराबर आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक है। ये कैसी हो गई, सिमेट्रिक। और अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक नई मैट्रिक्स ले रहे हैं ए या बी ले लेते हैं। मैट्रिक्स है जैसे 0 1 2 0 1 2 1 0 3 जैसे, और 2 3 0। देखिए अब अगर आप बी डैश निकालते हैं तो आप नोटिस करेंगे, देखिए 0 ये कॉलम है, ये रो है, कॉलम बनाएंगे, इस रो को कॉलम बनाएंगे और इस रो को भी कॉलम बना देंगे।
सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ये बी डैश इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ये सिमेट्रिक का ही एग्जांपल ले लिया मैंने। इसकी सिमेट्रिक के लिए आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दीजिए, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए 0 -1 -2 1 0 -3 और ये रो कॉलम बन जाएगी तो 2 3 0। अब आप देखिए बी डैश जो निकाला वो बी के बराबर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये 0 -1 -2 और ये बन जाएगा 1 0 -3 और ये हो जाएगा 2 3 0। अब ये देखिए ये किसके बराबर आ गया, अब ये बिल्कुल सेम टू सेम बी मैट्रिक्स बन गई, देखो ऐसी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं विच इज़ इक्वल टू -b। तो अब यहाँ पर ये जो बी मैट्रिक्स है वो कैसी बोली जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक बोली जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। आया समझ में? तो इस तरीके से आपने देखा ट्रांसपोज के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। अब एक दो थ्योरम्स हैं इससे रिलेटेड, वो बताते हैं। देखिए थ्योरम ये है, जैसे आपको कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, कोई भी मैट्रिक्स ए दी हुई है आपको, और आपको इस मैट्रिक्स का यूज़ करके एक नई मैट्रिक्स जनरेट करनी है जो सिमेट्रिक हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए तो आपके पास है ही, तो ए डैश फाइंड कर लेंगे आप और एक बी मैट्रिक्स जनरेट कर देंगे और बी इक्वल टू लिख देंगे ए प्लस ए डैश। इस ए का और इस ए डैश का दोनों का जो सम होगा उससे एक नई मैट्रिक्स जो बी मिलेगी, वो मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो इस टाइप की होगी जो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। एक थ्योरम ये है। और अगर इस ए का ही यूज़ करके आपको एक मैट्रिक्स बनानी होती और वो भी स्क्यू सिमेट्रिक टाइप की, तो कैसे बनती, तो उसको जैसे मैं सी नाम दे दूं अगर, तो सी इज़ इक्वल टू ए माइनस ए डैश, यानी कि इन दोनों के एडिशन से तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो तो सिमेट्रिक बनेगी और इन दोनों के डिफरेंस से जो मैट्रिक्स बनेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी अपने आप ही, ठीक है। क्योंकि अगर आप बी डैश निकालेंगे तो वो बी के बराबर निकलेगा और यहाँ अगर सी डैश निकालेंगे तो वो माइनस सी के बराबर निकलेगा। तो इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स का यूज़ करके उसको सिमेट्रिक बनाना और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना, ये दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और एक और थ्योरम है इसी में साथ में कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है और आपको उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में डिनोट करना है, तो उसको लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी वो तो सिमेट्रिक होगी, ये वाली जो बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और दोनों को प्लस करेंगे अगर तो वो वापस ए के बराबर लौट के आ जाएगा। तो एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से माइंड में रखिएगा कि जब भी मैट्रिक्स का यूज़ करके एक नई मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनानी हो तो ए प्लस ए डैश कर लें, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनानी हो तो ए माइनस ए डैश करें, और अगर उसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में डिनोट करना हो तो हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक, जब दोनों को प्लस करोगे तो वापस ए लौट के आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3। अब आपको एक मैट्रिक्स जनरेट करनी है इसकी हेल्प से, जो यानी कि ये कह सकते हैं इस मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में डिनोट करना है। ये मैट्रिक्स है, आपको इसी मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़ना है, जिसमें से एक पार्ट सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, और दोनों को प्लस कर दें तो वापस ए लौट के आ जाए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया था सिमेट्रिक बनाने का और स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का, वही तरीका यूज़ करेंगे। तो
ए डैश निकालते हैं। ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश का मतलब 2 - 2 - 4 -1 3 4 और 1 - 2 -3। तो ये ए डैश बन गई। ए और ए डैश आपको मिल गया, तो आप एक नई मैट्रिक्स नाम दे दीजिए पी। अब हम सिमेट्रिक बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हमें केवल सिमेट्रिक बनानी होती तो ए प्लस ए डैश कर देते, सिमेट्रिक बन जाती। लेकिन हमें सम के फॉर्म में नोट करना है, तो हम निकालेंगे हाफ ए प्लस ए डैश, यानी कि इन दोनों को प्लस करके और उसका हाफ कर देंगे। तो दोनों को प्लस करिए तो 1/2 तो मैं अभी बाहर ही रख रहा हूँ, और इन दोनों को प्लस करता हूँ तो देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 -3 और -3, ठीक है, -3 6 2, यहाँ क्या आएगा -3 2 -6। मैंने ए और ए डैश को ऐड कर दिया। हाफ करना है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 1/2 का, तो ये हो गया 2 -3/2 -3/2, ठीक है। दूसरा -3/2 3 1 और -3/2 1 -3। अब आप देखिए ये जो नई मैट्रिक्स बनी वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना हो तो आप देख लीजिए, पी डैश निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ चाहो तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे पी डैश आप निकालोगे तो देखिए क्या निकलेगी, पी डैश निकालेंगे तो 2 -3/2 -3/2, ये रो कॉलम बन गई। दूसरी रो को कॉलम बनाओ -3/2 3 1, इस रो को भी कॉलम बनाओ -3/2 1 -3। अब देखिए जो पी डैश निकल के आया वो वापस सेम टू सेम पी जैसा ही निकल के आया, विच इज़ इक्वल टू पी। तो इसका मतलब पी जो मैट्रिक्स निकल के आई वो कैसी हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक जनरेट करते हैं इसी की हेल्प से, ठीक। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जैसे मैंने उसको नाम दिया क्यू, तो क्या बताया था, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए डैश से मिल जाती है, लेकिन इसमें सम की फॉर्म में डिनोट करना था उस मैट्रिक्स को, इसलिए हाफ ए माइनस ए डैश थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया था। देखिए 1/2 को अभी बाहर ही छोड़ते हैं, ए माइनस ए डैश निकालते हैं। तो ए में से ए डैश को माइनस कर दीजिए, तो देखिए 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, इस तरीके माइनस करते चले जाइए, -1 -5, दूसरी रो आएगी 1 0 6 और फिर 5 -6 और 0। हाफ का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 -1/2 -5/2, 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब आपको चेक करना है कि ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है वो सही बनी है या नहीं, तो क्यू डैश निकाल लीजिए। इस रो का कॉलम बनाया 0 -1/2 -5/2, 1/2 0 3 और 5/2 -3 और 0। अब ये क्यू डैश जो निकल के आया वो देखिए माइनस क्यू के बराबर नहीं आया, माइनस कॉमन ले लेंगे जब, तब वो किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर। माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें पूरे में से, तो ये सेम टू सेम इसके जैसा बन जाएगा। इसलिए क्यू डैश इक्वल टू क्या आ गया, -q, यानी कि ये जो मैट्रिक्स निकल के आई क्यू वो हो गई स्क्यू सिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक, ठीक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको सम के फॉर्म में डिनोट करना था, तो यानी कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए बस, ठीक है। तो यानी कि वो बनेगा a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी क्या निकल के आया हमारा, ये पी पी लिखी है ये हमने, और प्लस क्यू, क्यू जो था वो क्या था, 0 -1/2 -5/2, 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब एक मैट्रिक्स इसमें क्या हो गई, सिमेट्रिक, और एक कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करोगे तो देखिए वापस ए लौट के आना चाहिए, 2 और 0 2, ये हो जाएगा -2, और ये आएगा -4, फिर आएगा -1, फिर 3, फिर 4,
और 1 -2 -3। तो अब आप देखेंगे ये वापस कैसी आ गई, ए जैसी लौट के आ गई। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया साथ के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और मैं बता रहा हूँ। देखिए एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको समझाऊंगा मैं और इस पर बेस्ड एग्जांपल आपको खुद करने। देखिए जैसे ट्रांसपोज के मेरे बारे में मैंने बताया था, जैसे ए कोई एक मैट्रिक्स है, तो अगर ए मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकाल लें और उस ट्रांसपोज का फिर दोबारा ट्रांसपोज निकालें तो वो वापस ए लौट के आ जाएगा। यानी कि ट्रांसपोज का भी दोबारा ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस ए लौट के आएगा। ठीक है, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, उसमें पहले ए डैश निकालिएगा, फिर उस डैश का फिर दोबारा डैश निकालेंगे तो वो वापस ए के जैसा लौट के आ जाएगा। ठीक है, एक और इसमें होता है ए प्लस बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। अगर आप ए प्लस बी का होल डैश निकालेंगे तो वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है जैसे के इंटू ए का होल डैश, तो इसको आप लिख सकते हैं के इंटू ए डैश, क्योंकि के तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो उसको अलग कर देंगे और ए डैश। ठीक, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ए इंटू बी होल डैश, इसमें बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। ए इंटू बी का होल डैश अगर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल है, पूछी भी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 पेज नंबर 83 पर और 85 पर दिए हुए हैं ये दोनों एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 दिए हुए हैं पेज नंबर 83 और 85 पर एनसीईआरटी में। तो ये आपको प्रैक्टिस करने खुद। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को करिएगा और बाकी आपको एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट करनी है आज होमवर्क में। एक्सरसाइज 3.3 ये कंप्लीट करिए और जितने भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 से रिलेटेड हैं वो आप मुझसे पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है उनको कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब सारी प्रॉब्लम 3.3 तक आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिए 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, थैंक यू।